अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 1 की इस्लामियत की जो बुक है जिसका नाम किताबुल फलाह है, तलबा खाने पीने के इस्लामी आदाब बयान कर सकें। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमें हर हवाले से मुकम्मल रहनुमाई देता है, यानी कि हर हवाले से हमें बतलाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इस्लाम हमें खाने पीने के आदाब भी बताता है। इस्लाम हमें खाना खाने के मुतालिक जो हदायत देता है उन पर अमल करने से बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। यानी जो भी हमने काम करना है उसके मुतालिक इस्लाम ने हमें बतलाया है और आगाही की है। तो इन्हीं कामों में से एक काम खाना पीना है। रोटी हम खाते हैं, दिन के अंदर 2 या 3 मरतबा हम खाना खाते हैं। तो इस्लाम ने हमें बताया है कि खाना किस तरह खाना चाहिए, उसके आदाब क्या हैं, किन किन बातों को आपने याद रखना है। सबसे पहला, इस्लामी तरीक़ा के मुताबिक खाने पीने के लिए हमें दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब वो ये बातें हैं, खाने से पहले इनका ख्याल रखना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। खाना खाने के आदाब। खाना खाने से पहले दोनों हाथ ज़रूर धोने चाहिए। अब जब भी आप खाना खाने लगें तो आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोया करें। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान अपने हाथों को देखता है और ये कहता है कि मेरे हाथ तो साफ़ हैं, लेकिन जो जरासीम होते हैं बेटा वो हमें नज़र नहीं आते हैं। वो बड़ी बारीक जो मशीनें होती हैं, जो खुर्दबीन होती है, माइक्रोस्कोप जो होता है उससे देखे जाते हैं। तो हमारी जो आँखें हैं इनसे वो नज़र नहीं आते। तो लिहाजा जब भी हमने खाना खाना है तो उससे पहले, अब ये नहीं है कि आप अब अगर आपने उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले हाथ धोए हैं तो आप खाना खाने लगे और कहें ये मैंने तो अभी 15-20 मिनट पहले हाथ धोए थे, तो भाई गंदगी तो कहीं से भी लग सकती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं तो दरवाज़े के ऊपर जो है वो गंदगी होती है, आपके हाथ के साथ गंदगी लग जाती है और जरासीम लग जाते हैं। और जब आप उन्हीं जरासीम के साथ आप खाना खाएंगे वो आपके पेट में जाएंगे, आपका पेट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी अहम है कि आपने जब भी खाना खाना है तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने हाथ धोने हैं। नंबर 2, खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। जब भी आपने खाना खाना है तो एक तो है बैठने से पहले, जब इंसान खाना शुरू करता है तो इस मरहले से पहले इंसान हाथ धोता है, और जब खाने की इब्तिदा करने लगता है उसके सामने पड़ा होता है तो उससे पहले उसने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। वो इसलिए बेटा कि जब इंसान खाना खाने लगता है तो उसके साथ शैतान बैठ जाता है। आपको इस बात का इल्म है कि जब इंसान खाना खाने लगता है तो उसके साथ शैतान भी बैठ जाता है, और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता है तो शैतान उसके खाने से कुछ भी नहीं ले सकता। वो आपके साथ मिलकर खाना कभी नहीं खा सकता जब आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं। अब हमारे खानों के अंदर बेटा बरकत ख़त्म हो चुकी हुई है, इसलिए कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू ही नहीं करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो ताकि शैतान जो तुम्हारे साथ है वो आपके खाने में शरीक ना हो सके। और अगर मिसाल के तौर पर इंसान भूल जाता है, उसको याद नहीं रहा, तो जब उसको याद आए तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। खाना शुरू करते वक्त ये दुआ भी पढ़ सकते, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। आगे है, खाना हमेशा बैठ कर खाना चाहिए।
कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आपके लिए वो तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं कि आप बैठ कर खाना खा सकते हैं तो आप बैठ के खाएं। खड़े होकर खाना नापसंदीदा है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था, आप बैठकर ही खाना खाया करते थे। और खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। आपने जब भी खाना खाना है दायां हाथ से रोटी तोड़नी है, सालन में डबो कर लगा कर चावल चमचा पकड़ना है तो दाएं हाथ से करना है। बाएं हाथ से शैतान खाता है। कि आप चाहते हैं कि आप शैतान के तरीके के मुताबिक चलें, बल्कि आप तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चलता है, तो लिहाजा दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। खाना बर्तन के किनारे से शुरू करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि कुछ बच्चे जब रोटी का नवाला तोड़ते हैं तो सालन पड़ा होता है तो सेंटर से खाना शुरू कर देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अगर दो बंदे बैठे हैं तो अगले बंदे के हिस्से से वो खाना शुरू कर देता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, और बल्कि करना ही यही चाहिए कि आपके सामने जो खाना पड़ा हुआ है आप वो खाएं, आप किसी के आगे से ना उठाएं और ना ही सेंटर से खाना जो है वो तोड़ें। हमें छोटे छोटे नवाले लेने चाहिए। बाद का कुछ लोगों की दौड़ लगी होती है, वो तेज तेज खाते ताकि हम ज़्यादा खाएंगे। भाई खाना जो है वो अच्छी तरह चबा के जो है वो खाना चाहिए, ठीक है। इतना चबाएं कि ताकि मैदे में जाए और मैदा जो है वो आपका डिस्टर्ब ना हो। वो कुछ बच्चे 2-3 मरतबा उसको चबाया तो फिर अंदर कर दिया, फिर सारा काम मैदे पे डाल देते हैं। फिर मैदा कितनी देर काम करता है, कितनी देर इन तमाम चीज़ों को पीसेगा, और आखिरकार मैदा ख़राब हो जाता है। और अक्सर लोगों के मैदे ख़राब होने की वजह भी यही है कि वो चबा के नहीं खाते। कम से कम एक लुकमे को 12 मरतबा जो है वो आपने चबाना है और फिर उसको अपने पेट में निगलना है। तो ये था बेटा खाने के कुछ आदाब, ये खाना खाने के आदाब है, ठीक है। अब है पानी पीने के आदाब। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये भी वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आपने खाना खाया है या आपने पानी पिया है, शरबत पिया है, कोई भी चीज़ आपने बबल खाई है या च्युइंगम खाई है या पापड़ खाए हैं, कुछ भी आपने जो भी खाना है उस खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। गिलास दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। रवाज आजकल ये हो चुका हुआ है कि पानी जो है वो बाएं हाथ से पिया जाता है, तो ये बेटा इंतहाई गलत हरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और दाएं हाथ से खाने और पीने का हुक्म दिया है। पानी 3 सांसों में पिए, बर्तन के अंदर सांस नहीं लेना चाहिए। आपके पास गिलास है और आपने गिलास के अंदर पानी डाला हुआ है, और गर्मियों में क्या होता है इंसान गड़गड़ करता सारा पानी एक ही सांस में पी जाता है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ी, ठीक है, और ना ठहर ठहर के पिया पानी को, एक ही दम में सारा पानी ख़त्म कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और ना ही बर्तन में आपने सांस लेना। अगर आपने 3 सांसों में पानी पिया तो एक घूंट लगाया और गिलास को थोड़ा सा आगे कर दिया ताकि आप सांस ले सकें। दोबारा फिर आपने मुंह पर गिलास लगाया, फिर पानी पिया, और 3 घूंटों के बाद आप जितना मर्जी पानी पिए, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। खाने पीने के बर्तनों में कोई चीज़ किनारों तक नहीं भरना चाहिए, यानी कितना ना भरें कि भाई जब उठाते वक्त वो नीचे गिर जाए। खाते पीते वक्त टेक नहीं लगानी चाहिए, टेक लगा के खानी नहीं चाहिए, बल्कि टेक छोड़ के खानी चाहिए। ना ही लेट कर खाना खाना चाहिए। खाने पीने के बर्तनों को ढांप कर रखना चाहिए। खाने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खाना
खाने के बाद ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और एक और दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला क़ुव्वा। ये दोनों दुआओं में से कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं ये खाना खाने के बाद कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरी ताकत के बगैर और मेरी हिम्मत के बगैर मुझे अल्लाह पाक ने इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है या अल्लाह, ये सब कुछ तू ही फराहम करने वाला है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे कुछ और आदाब हैं, इनको भी मलहूज़ खातर रखें। बेटा खाना अगर पसंद ना आए तो नक्स, इसको नुक्स नहीं पढ़ना, इसको नक्स पढ़ना है। कोई नक्स नहीं निकालना चाहिए। जितना खाना खा सकते हो उतना ही अपनी प्लेट में डालें। खाते वक्त लुकमा इस तरह चबाएं कि पास बैठने वाले को आपके लुकमे चबाने की आवाज़ ना आए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो मुंह से उनकी बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, ऐसे ऐसी इस तरह की आवाज़ जो है वो आती है, जो कि इंतहाई बुरी आवाज़ है और साथ बैठे हुए शख्स को तकलीफ़ देती है। तो इस तरह की आवाज़ से भी बचना है और इस तरह की आवाज़ मुंह से कतई नहीं निकालनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बबल खाते वक्त भी बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दरमियान जब भी याद आ जाए तो हमें पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए और कुल्ली करनी चाहिए। अगर आप खाना खाना भूल गए, आपको जब भी याद आया आप बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु पढ़ के आप बाकी खाना खा लें तो इंशाअल्लाह जो है ना वो वही तकाज़ा पूरा हो जाएगा बिस्मिल्लाह पढ़ने का। और हदीस में आता है कि जब इंसान ये दुआ पढ़ता है, शैतान ने जो इंसान के साथ मिलकर खाया होता है वो उल्टी कर देता है। और खाना खाने के बाद आपने हाथ धोने हैं और मुंह में अगर थोड़े बहुत खाने के ज़र्रात है तो वो कुल्ली के ज़रिए आपने उसको निकाल देना है। आगे हम मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। खाना पीना क्या पढ़कर शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ से। खाने पीने के बर्तनों को किस तरह रखना चाहिए? ढाँप कर। क्या खाना खाते हुए टेक लगानी चाहिए? जी नहीं। खाने पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? दुआ पढ़नी चाहिए। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ यहाँ पर लिखी हुई है।
आगे दर्ज ऐसे अल्फाज के माने लिखे। रहनुमाई का मतलब होता है रास्ता दिखाना। आदाब एहतराम, ये आदाब अदब की जमा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। आगे हम फिर ब्लैंक की तरफ आते हैं। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। इस्लाम एक डैश दीन है। मुकम्मिल। खाना खाने से पहले दोनों डैश ज़रूर धोने चाहिए। दोनों हाथ। खाना बर्तन के डैश से शुरू करना चाहिए। किनारों। खाने पीने के बर्तनों को ढाँप कर रखना चाहिए। खाना अगर पसंद ना आए तो नक्स नहीं निकालना चाहिए। छोटे छोटे नवाले, ये हमें लाइन लगा मिलानी है इनके। खाना पीना नहीं, टेक लगाकर। गिलास पकड़ना दायां हाथ में। पानी पीना बिस्मिल्लाह पढ़ के। खाने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आगे पानी पीने के हवाले से दुरुस्त मालूमात वाले खाने में रंग भरें। पानी पीना शुरू करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, ठीक है। यहाँ पर आपने कलर करना है। पानी का गिलास पकड़ना चाहिए दाएं हाथ में। पानी पीना चाहिए बैठकर। पानी पीना चाहिए 3 सांसों में। पानी पीकर कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पीने के दौरान आप जिन बातों पर अमल करते हैं उन पर, ये आपकी एक्टिविटी है कि आप बाकी जो है वो पढ़ते हैं, तो ये बाकी आपके लिए वर्क है कि आपने खाने से पहले खाने के बाद पढ़ी जाने वाली दुआओं की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपने लगानी है, यहाँ पर आपने लिखनी है। तो ये था हमारा टॉपिक खाने पीने के आदाब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सच बोलना। इसकी तदरीसी मकासद हैं तलबा सच बोलने का मफ़हूम और अहमियत बता सकें, सच बोलने के फ़ायदे बयान कर सकें। सच बोलने से मुराद सही और ठीक बात कहना है। सच बोलना बहुत बड़ी नेकी है। इस्लाम में सच बोलने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के तमाम नबी और रसूल सच बोलते थे। अल्लाह ताला के नेक बंदे भी हमेशा सच बोलते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सच्ची बात को छुपाने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और सच्ची बात को छुपाते नहीं हैं। तो हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ का साथ
नहीं देना चाहिए। चाहे हमें सच बोलते वक्त नुकसान भी हो जाए तो ये नुकसान को एक तरफ रख कर आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और चाहे आपको कोई भारी नुकसान भी उठाना पड़े तो आप इस चीज़ को कबूल कर लो और आपने झूठ नहीं बोलना है। इंसान झूठ उस वक़्त बोलता है या तो वो फंस चुका होता है या वो किसी मार से बचने के लिए, अमूमन बच्चे जो छोटे होते हैं वो इसी वजह से झूठ बोलते हैं ताकि हमें मार वगैरह ना पड़े। तो बेटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी सच बोलते थे, तो हमें भी सच बोलना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सच्ची वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, अच्छी लोगों से अच्छी बात भी कहनी है, और वक़ूलू कौलन सदीदा, और सीधी और दुरुस्त और सच्ची बात भी कहनी है। आगे है अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला है, सारी ज़िंदगी आपने सच बोला है। आपने कारोबार किया है, बकरियाँ चराई है, बड़ा कुछ किया है, तो आपने हमेशा सच का साथ दिया है और कभी भी झूठ से काम नहीं लिया है। सच बोलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के नाम से मशहूर थे। सादिक का मतलब है सच बोलने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सच्चाई एक ऐसी नेकी है जो जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मक्का के लोग थे वो सच्चा कहा करते थे कि क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी झूठ बोले ही नहीं। चाहे कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी झूठ के करीब तक नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया, यानी कि इससे बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। इस एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान फिर बेशुमार झूठ बोलता है। आपको पता है कि एक झूठ बस छुपाने के लिए उसने फिर 100 झूठ बोलता है, बेशुमार झूठ बोलता है सिर्फ एक झूठ छुपाने के लिए। झूठ से अल्लाह ताला के फरिश्ते भी नफ़रत करते हैं। इंसान जब झूठ बोलता है, हदीस मुबारका के मुताबिक जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उस झूठ की बदबू से मील भर दूर चले जाते हैं। कि जो फरिश्ते इंसान के साथ होते हैं वो उसके झूठ की वजह से और खिलाफ हकीकत बात की वजह से बहुत दूर चले जाते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान के साथ रहते हैं, तो उसकी बदबू ही इतनी होती है। हमें सच बोलने को अपनी आदत बनाना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हमें अब सारी ज़िंदगी अब सच का साथ देना है, सच बोलना है और कभी भी झूठ के करीब नहीं होना। जब इंसान जब करीब होता है ना तो फिर झूठ की अमेजिश इंसान के अंदर आ जाती है, झूठ फिर बोलने शुरू हो जाता है। तो वैसे आप उन लोगों के साथ बैठा करें, उन लोगों के साथ अपनी यारी दोस्ती बनाया करें जो सच बोलने वाले होते हैं। और जो इंसान ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो झूठ बोलते हैं तो फिर इंसान के अंदर ऐसा ऐसा झूठ की ये बात आ जाती है। अब हम इसके फ़ायदे पढ़ते हैं। भाई सच के कितने फ़ायदे हैं। आखिर हमने सच बोला है तो इसके फ़ायदे कितने हैं। नंबर 1, सच बोलने वालों से अल्लाह राज़ी और खुश होता है। अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं उन लोगों से जो सच बोलते हैं। सच बोलने वाले को सब पसंद करते हैं। महल्ले गली के अंदर भी और अपने ख़ानदान में भी ऐसा बंदा बड़ा मशहूर हो जाता है जो कहता है सच बात करता है और झूठ नहीं बोलता है।
सारे उसके मुतालिक ये बातें कहते हैं कि ये शख्स जो है वो सच्चा है। सच्चे आदमी की हर बात हर कोई तवज्जो से सुनता है। झूठा शख्स जो हो ना, उसकी हर बात ही झूठी लगती है, तो कोई भी उसकी बात पर एतमाद नहीं करता है, यानी कि लोगों की तरफ भी और अल्लाह की तरफ भी इंसान झूठा हो जाता है। लेकिन सच बोलने वाला, लोग उसकी बात को अहमियत भी देते हैं और तवज्जो से भी सुनते हैं। सच बोलने वाले की सब इज़्ज़त करते हैं। सच बोलने वाला बुराई और शर्मिंदगी से बच जाता है। तो ये थे बेटा कुछ फ़वाइद इसके। अब हम मश्की सवालात की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल है, मुख्तसर तरीन जवाबात दीजिए। सच बोलने से क्या मुराद है? पहला सवाल है, सच बोलने से क्या मुराद है? सही और सच्ची बात करना है, सीधी, कोई टेढ़ी बात नहीं बल्कि सीधी बात का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस बात को छुपाने से मना फरमाया है? सच्ची बात को छुपाने से मना फरमाया है। सच बोलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से मशहूर थे? सादिक के नाम से मशहूर थे, सच बोलने वाला। आपने झूठ को करार दिया है। तमाम बुराइयों की जड़, ये बुराइयों की जड़। सादिक के क्या माने हैं? सच बोलने वाला। नेक, शरीफ या अच्छा, सच्ची, सीधी या सही, आदत, रवैया, आगे है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सच बोलना बहुत बड़ी सच बोलना बहुत बुरी, ये बड़ी लिखा हुआ यहाँ पर गलती, बहुत बुरी आदत है। इस्लाम में सच बोलने पर बहुत डैश दिया गया है, ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। झूठ से अल्लाह ताला के डैश भी नफ़रत करते हैं।
हमें सच बोलने को अपनी आदत बनानी चाहिए। मैच द कॉलम है। अब यहाँ पर मैच द कॉलम है। झूठ हर बुराई की जड़, ठीक है। तमाम नबी और रसूल सच्चे, सच्चाई, सादक, सच दुरुस्त बात, सादक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चाई जन्नत में ले जाने वाली नेकी है। उलट लिखे, सच्चाई का उलट क्या है? झूठ। सच बोलने के कोई दो फायदे लिखे। सच बोलने वाले को सब पसंद करते हैं। नंबर 2, सच बोलने वालों से अल्लाह राज़ी और खुश होता है। सच बोलने वालों से अल्लाह राज़ी और खुश होता है। तो ये दो फ़वाइद है। तो ये अब आपके लिए काम है। ये जो नेक्स्ट मश्क है, अपना अपने बारे में बतलाना है कि बटन टूट जाए तो क्या होता है, या कोई ऐसा मसला हो जाए, कोई मसला ख़राब हो जाए तो क्या वाकई आप सच का साथ देते हैं या झूठ बोलकर आप अपनी जान छुड़ा लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सफाई। क्या है? सफाई। गंदगी और नापाकी से दूर रहने का नाम सफाई है कि इंसान हर तरह की गंदगी, पलीदगी, इन तमाम बुरी खसलतों से अपने आप को दूर रखे। इस्लाम में सफाई और पाकीदगी को बहुत अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। सूरत तौबा की आयत नंबर 108। अल्लाह ताला को सफाई इस कदर पसंद है कि उसने नमाज से पहले सफाई और पाकीदगी के लिए वज़ू करना लाजमी करार दिया है कि इंसान जब
नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को पाक और साफ़ करना उसके लिए लाज़िम है। यानी अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि जब भी उसकी इबादत की जाए पहले सफाई का एहतमाम किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफाई बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे और बावज़ू रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और साफ़ सुथरे लिबास पहनते थे। आपने मुसलमानों को पाक साफ रहने का हुक्म दिया है। आपका इरशाद पाक है, सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें अपने जिस्म, लिबास, माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इस सफाई की इतनी अहमियत है कि इंसान के जो भी इबादत करता है तो उस इबादत के अंदर जो है वो सबसे आम चीज़ होती है, वो क्या होती है, वो सफाई होती है। और इसलिए फरमा दिया तहूर शत्रुल ईमान, कि सफाई को आधा ईमान करार दे दिया है। ये आधा ईमान है सफाई, सुथराई। आप इसके हम फ़ायदे पढ़ते हैं कि सफाई और सुथराई के कितने फ़ायदे हैं। साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं। साफ़ सुथरे इंसान से हर कोई मोहब्बत करता है। सफाई और पाकीदगी अपनाने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। साफ़ सुथरा इंसान चाको चौबंद होता है, यानी कि बड़ा ही वो जो है वो होशियार और तेज़ तरार होता है। सुस्ती और काहली उसके करीब नहीं आती है। तो ये फ़ायदा है उस शख्स को जो साफ़ और पाक रहता है। अब मुख्तसर तरीन जवाबात की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करने को लाज़मी क्यों करार दिया है, यानी कि क्योंकि अल्लाह को सफाई पसंद है, यानी कि अल्लाह भी पसंद करते हैं कि जब कोई बंदा मेरा इबादत करने के लिए मेरे पास आता है तो उसका जिस्म पाक, साफ़, शफ़ाफ होना चाहिए। उसके जिस्म में गंदगी नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जा रहे थे तो उधर भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया था फ़ख़्ला नालिक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कि अपनी जूती को उतार दीजिए, अपनी जितनी गंदगी है ये बड़ी पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कपड़े पहनते थे, सादा और साफ सुथरे। किस चीज़ को ईमान करार दिया गया है, सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें अपने जिस्म, लिबास और माहौल को कैसा रखना चाहिए। साफ़ सुथरा सफाई अपनाने से इंसान की सेहत कैसी रहती है, अच्छी रहती है। सफाई अल्फाज मानी सफाई, साफ होना, बावजू वुज़ू करके, सादा सा
आम। आगे फिर इन द ब्लैंक है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पर करें। गंदगी और डैश से दूर रहने का नाम सफाई है। गंदगी और नापाकी, अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफाई बहुत पसंद थी। सफाई निफ्स ईमान है। साफ सुथरे इंसान से हर कोई मोहब्बत करता है या पसंद करता है। तो यहाँ पर भी आप पसंद का ऑप्शन ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। अगर मैदा कलम है ठीक है। तो ये मैंने तारे भी ला दी हैं, तो आप इसको नोट कर लें। सफाई का क्या है उल्ट, गंदगी। ठीक है। सबक पढ़िए और सफाई के कोई दो फायदे लिखिए। साफ सुथरा रहने से वाले से हर कोई मोहब्बत करता है, इंसान की सेहत अच्छी रहती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का उस्ताद का अदब। आप में से कौन उस्ताद का अदब करता है? अब टीचर का अदब और रिस्पेक्ट कौन करता है, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं। तालीम देने वाले और इल्म सिखाने वाले को उस्ताद कहते हैं। इस्लाम में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक उस्ताद की हैसियत से ही हैं। ठीक है। उनका इतना मुकाम, इतनी फजीलत, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या हैं? एक उस्ताद भी हैं। माँ बाप की तरह उस्ताद भी हमारी तरबियत करते हैं, हमें तालीम देते हैं, हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाते हैं और अच्छा इंसान बनाते हैं। इसलिए माँ बाप की तरह उस्ताद का अदब व एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद का एहतराम करने का हुक्म दिया है। कोई भी आपका जो टीचर है, आपका मेंटोर है,
जिससे आप कुछ सीखते हो, वो आपको सिखाता है, तो उसके बारे में इस बात का ख्याल रखना कि कहीं हमसे अपने उस्ताद के बारे में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि हम उससे सीख रहे हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जिसने मुझे एक हरफ भी सिखलाया वो मेरा उस्ताद है, ठीक है। तो वो जो मुझे कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा। और हज़रत अली कितनी अजीम हस्ती और कितनी अजीमुल मर्तबत और आला हस्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फरमाया वो मेरा उस्ताद है, वो जो चीज़ चाहे मेरे साथ सलूक करे मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करना चाहिए। अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करना चाहिए, उनको अदब से सलाम करना चाहिए, उनका मजाक ना ही उड़ाना चाहिए, उनकी बहुत इज़्ज़त करना चाहिए। उस्ताद जब सबक पढ़ाए तो खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए और घर के लिए दिया गया काम पूरी तवज्जो से करना चाहिए। उस्ताद को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए, यानी कि आप कोई भी ऐसे काम ना करें कि आपकी उस्ताद आपकी शिकायत लगाए आपके पेरेंट्स को, या वैसे ही आप पर थोड़ा सा गुस्से हो। तो इन बातों का बेटा ख्याल रखना चाहिए। उस्ताद की हदायत पर अमल करना चाहिए, उस्ताद से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनका जिक्र नहायत अदब और इज़्ज़त से करना चाहिए। उस्ताद अगर कभी डांट दे तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी गलती दुरुस्त करना चाहिए। अगर उस्ताद सख्ती करते हैं आप पर और आपकी किसी हरकत की वजह से आप सरजनश या डांट देते हैं, तो आपको खामोश होकर अपनी गलती पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए कि कहीं आपकी वजह से तो ये मामला तो नहीं हुआ। अगर वाकई और हकीकत भी यही है कि आप ही की वजह से ये मामला ख़राब हुआ है, तो लिहाजा अपने अंदर वो जो गलती है उसको सुधार लो, आइंदा ना करने का अज़्म कर लो। अब आगे हम सवालात की तरफ आते हैं। तालीम देने वाले या इल्म सिखाने वाले को क्या कहते हैं? उस्ताद। बेशक मुझे मोल्लम बनाकर भेजा किसने फरमाया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूहानी बाप किसे कहा गया है? आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने उस्ताद के हवाले से क्या हुक्म दिया है? कि उसका अदब करना चाहिए। उस्ताद का जिक्र किस तरह से करना चाहिए? अदब एहतराम से। मुअल्लिम किसे कहते हैं? मतलब सिखाने वाले यानी उस्ताद। तमीज़ अदब रूहानी रूह के या दूसरे। दिए के अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए
तालीम देने वाले और इल्म सिखाने वाले को डैश कहते हैं उस्ताद। इस्लाम में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। माँ बाप की तरह उस्ताद भी हमारी तरबियत करते हैं। अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करना चाहिए। उस्ताद की डैश पर अमल करना चाहिए। हदायत पर। पहला इस्लाम में उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद है। उस्ताद हमें सिखाता है इब्राहिम तुम्हें सिखाता उस्ताद को मौका नहीं देना चाहिए शिकायत का। अमल करना चाहिए उस्ताद की हिदायत पर। और आखिरी इसके साथ उस्ताद का जिक्र करना चाहिए तब वो इज़्ज़त के साथ। उल्ट लिखिए। इल्म का मतलब, इल्म का मुखालफ क्या है? जहालत। जहालत क्योंकि इल्म कहते हैं आगाही को, जहालत कहते हैं जहाँ पर इल्म ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपके लिए वर्क है, वो आपने अपने बारे में बतलाना है। ठीक है। और फिर अपने कोई से भी 3 असातिज़ा कराम के नाम लिखने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।